दिन की शुरुआत कैसे करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया है कि हम दिन में जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कहीं भौतिक जगत के मोह माया में पड़ जाते हैं। तो बताइए कि हम दिन की शुरुआत कैसे करें। तो मित्रों, मैं बताता हूं आपको, शॉर्टकट में मैं बताता हूं, विस्तार करेंगे तो लंबा होगा, लेकिन मैं ये बताता हूं शास्त्र विधि के हिसाब से। मित्रों, आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यह है कि सूर्य उदय से पहले कोशिश करिए कि 1 घंटा मैं उठ जाऊं। और जो है आप सुबह उठने के बाद से फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद से अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप कुछ व्यायाम कर लीजिए। व्यायाम करने के बाद से जो है आप स्नान करिए। स्नान के बाद से जो है आप जिस भगवान के जिस नाम में आपकी निष्ठा हो, प्रेम हो, उस नाम का थोड़ा चिंतन करिए। और दिन भर आपको ध्यान ये देना है कि मैं जो कुछ बोलूं, जो कुछ करूं, जो कुछ सोचूं, जो कुछ देखूं, जो कुछ सुनूं, वह गलत ना हो, सत्य हो। जैसे एक तपस्या शुरुआत ही दिन में आपकी तपस्या होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं जो है 4 घंटे मैं पूजा करता हूं। ठीक है, आप करते हैं, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप 4 घंटे क्या करेंगे। तो कौन सी पूजा करते होंगे वो आप उस पे आप करिए, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मत यह है कि भगवान का जिस नाम में आपका आस्था है, प्रेम है, उसका ध्यान कर लीजिए, नाम ले लीजिए। लेकिन 4 घंटा 5 घंटा नहीं, हमेशा हर पल उस ईश्वर का ध्यान रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपसे जो कुछ कर्म हो रहा है, आप यही समझिए कि नारायण कृष्ण हमसे ये कर्म करवा रहा है। कोई भी कर्म करिए अपना धर्म समझ के करिए। दिन की शुरुआत करिए। आप जो है देखना, सुनना, बैठना, उठना, सोचना, चलना, ये सब जो है सब चीज पे ध्यान देना है। कैसे? लोग कहते हैं मैं ध्यान में बैठा हूं, तो ध्यान में आंख मूंद के बैठने से बैठते हैं वो ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप गृहस्थ हैं तो आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं जाइए, आप ध्यान करिए कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ अहित तो नहीं हुआ है। आप हर एक चीज का ध्यान दीजिए। ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे सुनेंगे, ऐसे सोचेंगे, तो आपका दिन की शुरुआत अच्छा होगा और एक ना एक दिन ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। क्योंकि वो कहते हैं जब तक, हे अर्जुन, जब तक नैन पहम का पर्दा तब तक मैं देता न दिखाई, जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। हे अर्जुन, तुम जो है अपने अहम को हटा दो। तो मनुष्य जो कुछ करता है सुबह से, तो वह अहंकार भरा कि मैंने खाना खाया, मैं जो है दाल लाया था तो बना, मैं जो है इतना पैसा कमाता हूं। और जब उसे कुछ पाना होता है तो भले ही दूसरों की वस्तु हो, वो लोभ कर लेता है, बात बात में झूठ बोल देता है। अगर कहीं जा रहा हो, कोई व्यक्ति का पैसा गिर गया या धन गिर गया, वह दूसरी तरफ देखता है तो ये लोभ उठा लेता है। अगर उठाता है, वो व्यक्ति देख लिया तो भैया ये आपका है, अगर नहीं देखा तो वह जो है लोभ कर लेगा कि ये ले लेता हूं, दूंगा तो क्या फायदा होगा, इतना काम चलेगा, इसी में पड़ जाता है। इसलिए मित्रों, ये कहा जाता है, कहा भी गया है, मेरा खून मानना है और मेरा अनुभव भी ये बताता है कि आप जो है शुरुआत ऐसे ही करिए और दिन भर इस चीज का ध्यान दीजिए कि मुझसे जो है कुछ गलत ना हो। इसलिए कबीर भी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मित्रों, कबीर कहते हैं कि सच्चा, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है
और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। मित्रों, हम कितना हो व्रत कर लें, कितना हो जप कर लें, कितना हो आराधना कर लें, कितना हो बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, हमारे अंदर अगर कूटनीति है, अगर बुराइयां भरी हुई हैं, तो हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। ईश्वर हमसे कभी नहीं खुश हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि व्रत रहने से, मित्रों व्रत रहने से मेरा मानना ये है कि अगर आप व्रत रहेंगे तो आपको क्रोध बार बार आएगा, क्योंकि ये शरीर एक एक इंजन ही है। इसको जो है जैसे इंजन चलता है तो उसे तेल ऑयल की जरूरत होती है, इसलिए जो इसको भी उसी तरह भोजन की जरूरत है। अगर आप कई दिनों तक भोजन नहीं करेंगे तो भक्ति में आपकी मन कैसे लगेगी, आपको तो और क्रोध बढ़ेगा। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कई दिनों तक भोजन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को सुखा देते हैं, हड्डियों को ढांचा बना देते हैं, उससे जो है उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है, और भी इंद्रियां उस चीज को पाने के लिए जिसको ये छोड़े हैं और भी आतुर हो जाती हैं। मित्रों, इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक जब तक जो है आप अपने मन को संयम नहीं रखेंगे, मन पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो इस ऐसे व्रत से कोई फायदा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद, अर्जुन ये उपवास है केवल मिथ्यावाद। हे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को कई दिनों तक भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं अयुक्त आहार विहार, वह जो है समय से खाए, समय से सोए, समय से उठे, समय से कार्य करे। वो कहते हैं कि मेरे भक्त को ऐसा भी सोना नहीं चाहिए कि वो दिन को भी रात समझे, और इतना कम भी ना सोए कि रात को भी दिन समझे। और कहते हैं कि इतना भोजन भी न खाए कि लगे कि भोजन खाने के लिए ही जीवित है, और इतना कम भी न खाए कि उसके हड्डियों का ढांचा बन जाए। इसलिए मित्रों, इस हिसाब से आप चलेंगे, इस पद्धति से चलेंगे, तो एक ना एक दिन ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। प्राप्ति नहीं समझिए, ईश्वर की प्राप्ति हो गए। मित्रों, आपने ये जो प्रश्न किया था कि दिन की शुरुआत कैसे करें कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मित्रों मैं जो है अपने बुद्धि अनुसार और जो हमने अनुभव किया है शास्त्रों से, भगवत गीता, रामायण, जो भी शास्त्र हमने अध्ययन किया, पढ़ा, सुना, उसके हिसाब से हमें यही लगता है कि सबसे बड़ा यही तपस्या है कि दिन भर देखा जाए कि हमसे कोई असत्य वाणी न निकले, असत्य कोई कार्य न करें। इसलिए कि कबीर कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मित्रों, इसी पद्धति पे चलिए, ईश्वर एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।